है इरादा कि पाना है मंजिल को, है इरादा कि पाना है मंजिल को, ले ले इम्तिहान जितने लेने हैं तुझको, दिखा देंगे हम भी, दिखा देंगे हम भी क्या चीज़ है हम, आजमा ले जितना आजमाना है तुझको। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने आ चुका हूं। बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो आने वाले हैं, तो दोस्तों कमर कस लो। सभी एसएससी वालों, सभी सीडीएस वालों, चाहे वो आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वोकेबलरी की क्लास आपके सभी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जितने भी बच्चे जो हैं वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो कैब जो है वो आपके प्रीवियस टेस्ट में आई हुई है। और जितने भी जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, हिंदू न्यूज़पेपर है, वहाँ से वोकेबलरी को बहुत छांट करके लेकर के आता हूँ। बहुत अच्छी वोकेबलरी होती है, ना तो बहुत ज़्यादा आसान होती है और ना बहुत ज़्यादा टफ होती है। जितने भी मॉडरेट वोकेबलरी है, जैसा कि एसएससी एक पैटर्न पे काम करता है, एसएससी कभी भी है वो बहुत ज़्यादा टफ वोकैब नहीं पूछता, वो एक सिंपल वोकैब पूछता है, बस कंफ्यूज करता है आपको आंसर्स में। और हम चिंता मत करो, हम प्रैक्टिस कर करके उसको भी ठीक कर लेंगे जैसे भी हमको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज आपके सामने वोकैबलरी धमाका में सिनोनियम एंटोनियम की सीरीज आपके सामने आ चुकी है। फ्रेंड्स, जितने जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, निमोनिक मेथड, ठीक है, जिसमें हम कवर करते हैं सिनोनिम एंटोनियम्स, और इसके अलावा हम फ्रेजल वर्ब पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा फ्रेजल वर्ब एंड हो जाएगा, तुरंत हम प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे और हम इस तरीके से वोकैबलरी के साथ साथ प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब को भी बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड जानते हैं आपके सामने पहला वर्ड क्या है। जो बच्चा नए पहली बार क्लास में आए हो वो ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, प्रेजेंट सर आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, ताकि मैं उनकी जो है वो हाजिरी जो है वो अपने रजिस्टर में नोट कर लूँ। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने आ गया है फैन फेयर। इमेज को देखो, सभी लोग क्या है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मतलब एकदम हंगामा सा मचा रहे हैं, धूमधाम सी हो रही है, बस यही तो इसका मीनिंग है। फैन फेयर का मीनिंग होता है धूमधाम, याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि निमोनिक मेथड क्या होता है ना। मैंने आपसे बोला था निमोनिक मेथड क्या होता है, वैसे हर सब बच्चे जानते हैं, लेकिन ये मैं न्यू स्टूडेंट्स जो क्लास में आते हैं, पहली बार क्लास को देखते हैं, उनके लिए बताना पड़ता है। और दोस्तों आपकी बहुत सारी क्लास कवर हो चुकी हैं, मतलब 59 क्लास है, आई थिंक इसका नंबर 59 ही 50 है ना। हाँ, तो 57, 58, 59, मतलब लगभग 58, 59, मतलब अप्रोक्स आप 60 मान लो, 60 क्लास हो चुकी हैं। और इतनी सारी वोकैबुलरी में आपको कवर करा चुका हूँ कि आप जो है वो खुश हो जाओगे। ठीक है, अगर आपकी आज ये पहली क्लास है तो आप एक काम करो, आज ही क्लास अटेंड करो और डे 1 करो। इस तरीके से आपको जो है वो 1 महीने 2 महीने के अंदर सारी क्लास को कवर कर लेंगे। और जितने भी शेर हैं जो लगातार क्लास को देखते हैं जल्दी से सारे के सारे, उनके आप बराबर आ जाओगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने मैंने आपको बताया फैन फेयर वर्ड आया, उसका मीनिंग आपको बता दिया मैंने, धूमधाम। अब ट्रिक की बात कर रहे हैं। देखो, हम जो हमारा निमोनिक मेथड ये होता है कि हम ऐसा कोई वर्ड लेकर के आते हैं जो हमारे आंसर की तरफ जो है वो मैच करता है। जैसे कि ये फैन फेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ फैन भी लिखा हुआ है, मैं पेन की निब को सही कर देता हूँ। यहाँ पर फैन भी लिखा हुआ है और फेयर भी लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं फेयर मतलब क्या होता है, मेला, और फैन मतलब आप फैन को फ्रेंड से याद कर लीजिए, या फिर आप अपने आप को फैन मान लीजिए किसी भी सेलिब्रिटी का। दोनों तरीके से आप देख लीजिए। तो अगर आपको फेयर में आपका फैन मिल जाए, अगर आपको फेयर में आपका फैन से मतलब आपका फ्रेंड मिल जाए, या आप फैन हैं और कोई सेलिब्रिटी है उसको क्या है फैन मिल गए फेयर में, तो क्या हो जाता है, धूमधाम से हो जाती है। सारे फैंस जो है वो खुशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीयरिंग करते हैं, पॉम्प करते हैं, धूमधाम से जो है उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब धूमधाम से हो जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि फेयर में हमें मिल गया फैन, तो क्या हो गया, धूमधाम हो गई, मज़ा आ गया, चीयरिंग हो गई, खुशियाँ आ गई, पॉम्प शोर शराबा सा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम, ये हमारा क्या होता है, निमोनिक मेथड होता है। मैं हमेशा पहली स्लाइड में बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ ताकि आपको जो मेथड है, जो तरीका है, वो आपको समझ में आए। ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, सही है। चलिए, तो आपका एंटोनियम से आगे आपके सामने आया कंसीलमेंट और हाइडिंग। कंसील और हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना किसी भी चीज़ को। एक तरफ हम अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कंसील या हाइडिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, हम इसके एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, द न्यू बिल्डिंग वॉज ओपन विद ग्रेट फैनफेयर इन जनवरी 2018। जो न्यू बिल्डिंग है वो ओपन हुई, कब जनवरी 2018 में, बहुत धूमधाम के साथ जो है वो न्यू बिल्डिंग का क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, ओपन हुई। क्लियर हुई बात। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले पाए अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अरे भाई ऐसे मत डराओ, क्या बात है, ओहो इसलिए डरा रहे हैं,
स्कॉल, स्कॉल का मतलब होता है बहुत बुरी गुस्से से किसी चीज को देखना। इमेज में देख रहे हैं आप, इन भाई साहब के चेहरे पर कितना गुस्सा नजर आ रहा है, तो इसलिए तो इमेज को मैं रखता हूं। अब आप इमेज को देखो और इसकी तरफ देखो, वर्ड मीनिंग की तरफ मत देखो, इसकी तरफ देखो और 2-3 बार अपने मन में रिकॉल करो, क्या, स्कॉल, स्कॉल मतलब घूरना, कैसे घूर रहा है, इस तरीके से याद करो, बिल्कुल बच्चे बन जाओ। अब आएंगे ट्रिक की तरफ। देखो ट्रिक हमारी बन रही है यहाँ से आहुल की, है ना। अब जो कभी भी आपने अगर आहुल को देखा होगा, है ना, उल्लू को देखा होगा, तो आप ना बहुत देखे होगे उसकी आंख में मिलते एकदम बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, किसी को घूरता है, अपने शिकार को देखता है। तो आप याद कर लेंगे वहाँ से कि जो आउल होता है वो गुस्से से देखता है, बड़ी ध्यान से देखता है, ठीक है, वहाँ से आप याद कर लेंगे। सिनोनियम ग्लोअर और फ्रॉन, दोनों का, इसका ग्लोअर का मीनिंग होता है तिरछी निगाह से देखना किसी को, ऐसे मतलब गुस्से से देखना। तो ये ग्लोअर और फ्रॉन क्या हो गए, इसके मीनिंग हो गए, ठीक है। अब एंटोनियम से हमारे यहाँ पर ग्रिन और स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना और ग्रिन का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। तो ग्रिन और स्माइल का मीनिंग होता है खुश होना। तो ये क्या हो गया, इसके एंटोनियम हो गए। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए एग्जाम्पल पर आएंगे। शी लुक एट मी विद अ स्कॉल ऑन हर फेस, मतलब उसने मुझको देखा किस तरीके से, एक घूर कर गुस्से से देखा। तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने अगला वर्ड है एम्बार्गो। अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर बीच में लिखा हुआ है बार। पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूं। एम्बार्गो का मीनिंग होता है प्रतिबंध। अब देखिए जो हमारा निमोनिक मेथड होता है, जो हमारी खास बात होती है हमारी क्लास की, वो ये होती है हम चीज़ों को रिलेट करके आसानी से याद कर लेते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एम्बार्गो, तो आप यहाँ से जो है वो बार को हाईलाइट कर लीजिए। अब जैसे आपके दिमाग में आया बार, तो आपको जानते हैं बार कहाँ पर, जहाँ पर ड्रिंक वगैरह की जाती है। तो बार जो है वो प्रतिबंधित एक जगह है जहाँ पर क्या है, उसको बैन होना चाहिए, उसको बंद होना चाहिए, ताकि जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उससे दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। सिनोनिम्स पे देखेंगे तो बैन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्या कि इस मूवी को बैन कर दिया गया है, उस मूवी को ब्लॉकेज कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स पर जैसे ही हम आते हैं तो हमारा इसका जस्ट अपोजिट एड, असिस्टेंस, यानी किसी भी चीज़ की सहायता देना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो ये क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल और बढ़ेंगे। पुलिस ऑलवेज ट्राइज टू एम्बार्गो इलीगल वाइन शॉप्स। पुलिस जो है वो हमेशा कोशिश करती है जितने भी इलीगल शॉप्स हैं शराब की, उनको बंद करने की, उनको उन पर प्रतिबंध लगाने की। ठीक है, चलिए जैसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इमेज को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आप इमेज को देख करके याद करोगे तो चीजें आपके माइंड में जो है वो फिक्स हो जाएंगी। जैसे आपके सामने आया वर्ड कन्फ्रंट, इमेज को देखो, मतलब क्या इंडिकेशन दे रही है आपकी इमेज, मुकाबला करना। ठीक है, जब आप किसी से क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, किसी को चेस करते हैं, उसका पीछा करते हैं, किसी को मुकाबला करते हैं, तो वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कन्फ्रंट। हमारे यहाँ पर ट्रिक क्या है, जैसे हमने कन्फ्रंट को देखा तो तुरंत हमने क्या है, यहाँ से फ्रंट को निकाल लिया। अब फ्रंट जब आप कभी भी देखो, जब किसी भी दो कॉम्पिटिटर के बीच क्या होता है, कन्फ्रंट होता है, यानी कि मुकाबला होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, फ्रंट में आ जाते हैं। तो जैसे ही हम फ्रंट में आए, मतलब दैट इज द इंडिकेशन ऑफ कन्फ्रंट। क्लियर हुई बात? ओके। सिनोनिम्स पर आते हैं। अपोज, किसी भी चीज का अपोज करना, किसी भी चीज का विरोध करना, मतलब मुकाबला करना, रेसिस्ट, विरोध करना। तो ये क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है। यहाँ पर मुकाबले करने का मतलब क्या है, हमारा किसी को चैलेंज कर रहे हैं। ओके। एंटोनियम्स सरेंडर और यील्ड, मान लेना और सरेंडर करना, मतलब किसी भी चीज के आप मान, एक तरह तो आप क्या काम कर रहे हैं, किसी को चैलेंज कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, दूसरा आप सरेंडर कर रहे हैं, मतलब आप जस्ट उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल पर आएंगे। ही इज विलिंग टू कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। वो क्या है, बहुत ज्यादा उत्सुक है अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्टली उनका मुकाबला करने के लिए, उनको फेस करने के लिए। क्लियर हुई बात यहां तक? जैसे आपका नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रिज्ड। अब जैसे आपका वर्ड आया फ्रिज, तो आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि फ्रिज्ड, आप ऑटोमेटिकली फ्रिज की इमेज बन गई होगी। और इस वर्ड को याद करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका फ्रिज, तो जैसे आपने प्रोनाउंसिएशन किया फ्रिज, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गया फ्रिज। तो ये वही है, फ्रिज का मतलब क्या होता है, ठंडा करना किसी चीज को। ठीक है, तो फ्रिज मतलब क्या हो गया, ठंडा या उदासी। क्लियर हुई बात यहां तक? ट्रिक पर जैसे हम बात करेंगे तो ट्रिक है हमारी यहाँ पर फ्रिज, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, सिनोनियम कोल्ड, ठंडा, चिली और इनडिफरेंट। तो यहाँ पर आप इनडिफरेंट वर्ड को देख लो। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग है, एक तो ठंडा हो गया, एक उदासीन हो गया, जो बिल्कुल कैसा है, इनडिफरेंट है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, ओके। एंटोनियम्स फ्रेंडली और वार्म, यानी कि दोस्ताना, और वार्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रिज वाटर। देखो यहाँ पर बहुत दो वर्ड का ही वर्ड लिखा है मैंने। फ्रिज वाटर मतलब कि ठंडा पानी। आप
इसको मैंने 2 वर्ड का जानबूझ के एग्जाम्पल लिखा क्योंकि आप जो है वो इसको बहुत आसानी से याद कर लोगे। आपको बस दिन में 2-3 बार बोलना है क्या कि मेरे को फ्रिज वाटर पीना है, यानी कि मेरे को ठंडा पानी पीना है, तो आप इसको क्या है बहुत आसानी से परमानेंटली अपने माइंड में बिल्कुल रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपका पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेडेट। तो कुछ सेडेट का मतलब होता है शांत, गंभीर। जब आप कभी भी अपने रूम में होते हो, अकेले होते हो, लोनली होते हो, तो कभी कभार अपने आप को शांत और सेडेट फील करते होगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी, सी प्लस डेट। अब जैसे ही आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हो। कैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सी और डेट, जैसे भी आपको एग्जाम की कोई भी डेट नजर आ जाती है तो आप कैसे फील करते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा शांत और गंभीर, सेंसिटिव हो जाते हो एकदम कि मेरे को अब ये करना है, वो करना है। और दूसरा वाला डेट तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सिनोनिम्स पर आएंगे तो क्वाइट और काम, दोनों इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, बहुत आसान से हैं। दोनों का मतलब होता है शांत होना, बिल्कुल गंभीर की स्थिति में आ जाना। एंटोनिम्स में बात करेंगे तो स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रवोक करना, उकसाना, भड़काना। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सेडेट की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेट की। तो स्टिमुलेट क्या हो गया, भड़काना, किसी चीज को बढ़ाना। तो ये क्या हो गया इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो गया। एग्जाम्पल पर आएंगे, वी स्पेंट आ सेडेट इवनिंग एट होम। हमने जो है वो अपने घर पर बड़ी शांत सी, बड़ी गंभीर सी एक शाम को स्पेंड किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने होलोकास्ट। देखो आप इमेज में देखो, ध्यान से आप देख रहे होगे पूरी चीज को क्या डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आई थिंक ये अर्थक्वेक का एग्जाम्पल है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, होलोकास्ट कर दिया गया, यानी कि इसका विध्वंस कर दिया गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पर मैंने ट्रिक नहीं लिखी है, ये आज का होमवर्क है आपका। मैं देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे जो है वो होलोकास्ट की सबसे परफेक्ट जो है वो ट्रिक लिख कर आएंगे। अगर आपने बेहतरीन जिस भी स्टूडेंट की सबसे फर्स्ट क्लास हिंट होगा, ट्रिक होगी, मैं आने वाली लाइव क्लास में जरूर उसको बताऊंगा उसके नाम के साथ। सिनोनिम्स पर आएंगे तो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज को बिल्कुल इराडिकेट कर देना, जड़ से खत्म कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, डिवास्टेशन कर देना, विध्वंस कर देना। क्लियर हुई बात। चलिए एग्जाम्पल पर आएंगे, टेररिस्ट अटैक हैज होलोकास्ट एवरीथिंग। यानी कि जो टेररिस्ट का अटैक था, आतंकवादी का जो अटैक था, उसने क्या कर दिया, पूरी सभी चीजों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, विध्वंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने रिफर्बिश। अब आपने सोचा होगा कि होलोकास्ट का एंटोनिम क्यों नहीं बताया। होलोकास्ट का एंटोनिम ये रहा आपके सामने। रिफर्बिश का मीनिंग जो होता है वो होता है नवीकरण करना। होलोकास्ट का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, विध्वंस करना। और रिफर्बिश किसी चीज का पुनर्निर्माण करना, उसको मॉडर्नाइज करना। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स पर आएंगे, रीडू दोबारा से काम करना, फिक्स अप कर देना, मॉडर्नाइज कर देना। यानी कि तीनों क्या मीनिंग ले रहे हैं, नवीकरण करना, कुछ बदलाव करना, उसके अंदर चेंजमेंट लाना। क्लियर है बात। एंटोनिम्स पर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारा पहला एंटोनिम्स आता है र्यून, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। बहुत बार वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप वोकैबुलरी की एक अच्छी स्टेज पर आ चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम जितने भी आपके सामने आएंगे वो सारे रिपीट होते रहेंगे। आपको एक फिक्स तरीके से, एक फिक्स मेथड पे तैयारी करनी है। ठीक है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको सुटेबल वोकैबुलरी पढ़नी है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपका काम है उसको बेहतर तरीके से याद करना। ठीक है, एग्जाम्पल, शी रिफर्बिश्ड ऑल द पॉट्स एंड पेन्स। कि उसने क्या काम किया, सारे पॉट्स को, जितने भी उसके घर पे पॉट्स थे, जितने भी उसके यहाँ पेन्स थे, सबको क्या कर दिया, बिल्कुल रिपेयर कर दिया, नवीकरण कर दिया, रिफर्बिश कर दिया। क्लियर है बात। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मीनिंग होता है निंदात्मक। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसकी निंदा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पर आप यूज करते हैं डेरोगेटरी वर्ड। क्लियर हुई बात। टिक जो आपके सामने है, देर प्लस गेट। देखो ये हिंदी वाला देर लिख लीजिए। ठीक है, ये हिंदी वाला देर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपने देखा देर प्लस गेट, ऐसा क्यों, जैसे ही आप किसी भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अगर आप लेट हो जाते हो आपकी क्लासरूम में, तो आपको गेट पर ही आपकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है टीचर, आपकी बेइज्जती करता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। कैसे कि गेट पे, जैसे ही स्कूल के गेट पे जाने में हमें थोड़ी सी देर हो गई तो हमारे टीचर ने हमें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हुई बात। सिनोनिम्स, डिग्रेडिंग, डिसडेनफुल, दोनों का मीनिंग होता है अपमानजनक, किसी को निराश कर देना, निराशाजनक, अपमानजनक से क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स पर जैसे ही हम आएंगे तो हमारा पहला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री और अप्रिशिएट। दोनों का मीनिंग यहाँ पर होता है प्रशंसनीय, किसी भी चीज की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, सच बिहेवियर विल बी डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। जो तुम्हारा ऐसा व्यवहार है वो सच में क्या है, निंदात्मक है तुम्हारी रेपुटेशन को लेकर। लास्ट वर्ड हमारा अब आपके सामने आ गया है मोरिबंड। मोरिबंड का मीनिंग देखो, अब पहले आपको ट्रिक बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है। वैसे इसका मीनिंग होता है मरणासन, यानी कि जब आप मरने की स्टेज पर आ जाएं या बिल्कुल मर जाएं तो वहां पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर हुई बात।
ट्रिक क्या हमारी यहाँ पर बंद। देखो आप ध्यान से देखो इस वर्ड को, तो यहाँ से आप लास्ट फोर अल्फाबेट्स को निकाल लीजिए और आप देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी वाला बंद का। जब कोई भी चीज़ बंद हो जाए, सपोज कीजिए कि कोई इंसान बंद हो गया, अगर मैं नॉर्मली बिहेवियर जैसी लैंग्वेज में बात करूँ, कोई इंसान बंद हो गया मतलब वो कैसा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल मरणासन की स्थिति में आ गया। तो आप यहाँ से इंग्लिश वाले जो बंद लिखा हुआ है इसको आप याद कर लीजिए हिंदी के बंद से, और जैसे आप इसको याद करेंगे आप ऑटोमेटिकली इसके मीनिंग पर पहुंच जाएंगे, यानी कि मरणासन। क्लियर हो रही बात। सिनोनिम्स, एट डेथ्स डोर यानी कि बिल्कुल दरवाजे के मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। फेडिंग यानी कि मुरझा गया है, बिल्कुल मर गया है। एग्जाम्पल, द पेशेंट वॉज मोरिबंद बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव, जो पेशेंट था वो खत्म हो गया था डॉक्टर के वहां पर पहुंचते ही। ठीक है, चलिए अब आपके पास सामने 30 सेकेंड है आपके पास, और आपके सामने 10 वर्ड हैं। जल्दी से जल्दी इन वर्ड को रिवाइज कीजिए, फटाफट से अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, ओके, तो आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड के बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, देन हम क्या है अपनी क्लास को ओवर करेंगे। तो फटाफट से आपके पास 30 सेकंड है, वर्ड को जरूर देखिए और माइंड में रिकॉल कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके आज 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। क्लियर है बात। जल्दी, आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं सबको देख रहा हूँ, सबकी निगाह मेरे ऊपर है और मेरी निगाह आपके ऊपर है। क्लियर है बात। ओके, जल्दी जल्दी वर्ड्स को रिवाइज कीजिए। शाबाश, आपके पास बस 10 सेकंड बचे हैं। 30 सेकंड भी बहुत होते हैं इन वर्ड्स को रिवाइज करने के बाद। जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना इन वर्ड्स पर, एक एक वर्ड को पूरा पूरा खोल के रख देते हैं, तो ये 30 सेकंड भी बहुत होते हैं। ठीक है, जज कीजिए अपने आप को भी और मुझको भी। चलिए, आपका टाइम ओवर हो चुका है, 30 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि आप इसका रिवीजन कराएंगे तो आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। हमने एक सीरीज पे काम किया, हमने 10 वर्ड्स को लिया, उसके बाद हमने इसका रिवीजन भी किया, और सैटरडे को फिर रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, यानी कि दबा के रिवीजन। और दबा के रिवीजन मतलब परफेक्टली हमको याद हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो पहला आपके सामने वर्ड आ चुका है फैनफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें फैन मिल गया हमारे फेयर में, तो क्या हो गई, बहुत ज्यादा खुशी आ गई है, धूमधाम हो गई है। नेक्स्ट वर्ड था स्कॉल। स्कॉल के लिए हमने वर्ड यूज किया था आउल। आउल क्या करता है, बहुत ज्यादा घूरता है, गुस्से से देखता है, तो हमने इसको ऐसे इस तरीके से याद किया था। थर्ड वर्ड था हमारा एम्बार्गो। एम्बार्गो को हमने याद किया था बार से। जो बार होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बैन होने चाहिए। कन्फ्रंट हमने नेक्स्ट वर्ड था हमारा, तो हमने क्या काम कैसे याद किया था इसको, फ्रंट से याद किया था, यानी कि जो हमें मुकाबला करना है किसी के सामने वो फ्रंट पे जाकर के करना है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फ्रिज। फ्रिज को हमने याद किया था हमारे जो घर में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वहां से, कि फ्रिज वो क्या काम करता है, किसी चीज को कूलिंग करने का काम करता है, तो हमने इसको इस तरीके से याद कर लिया था। नेक्स्ट वर्ड था हमारा क्या, सीडेट। सीडेट को याद किया था हमने डेट से, सी डेट, यानी कि डेट को देखा गया, कौन सी डेट को, एग्जाम की डेट को। जैसे एग्जाम की डेट हमारे सामने आई तो हम क्या हो गए, बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, शांत हो गए। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने होलोकास्ट। होलोकास्ट की ट्रिक आप खुद बताएंगे, उसका मीनिंग होता है विध्वंस। ठीक है, रिफर्बिश मैंने आपको बताया था, होलोकास्ट का ऑपोजिट होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को नया करना, उसका नवीकरण करना। ठीक है, ओके। और सेकंड लास्ट वर्ड है आपके सामने डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मैंने को कैसे बताया था कि गेट पर जाने में देर हो गई, तो हमारे प्रिंसिपल ने हमको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, हमारी निंदात्मक वर्ड हमें बोले। और लास्ट वर्ड था मोरीबंद। तो मोरीबंद को याद किया था हमने हिंदी वाली बंद से, यानी कि बंद हो गया, यानी कि मरणासन की स्थिति में आ गए। तो चलिए, आपकी क्लास जो है वो ओवर हो जाती है। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा है। जैसा कि आपको जानते हैं कि मुझे कमेंट से बहुत प्यार है, जो बच्चे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे आपकी आने वाली अगली क्लास में। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है।